सच बोल न्यूज, खबरों में सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूं मारुति नंदन सिंह। स्वागत है आपका सच बोल न्यूज पर। इस टाइम हम खड़े उत्तर प्रदेश के जिला सहारनपुर के ग्राम दूधली में, और मैं आपको बता दूं कि जैसे कि लॉकडाउन लगा हुआ है और देश के अंदर एक तरफ महामारी फैली हुई है, लेकिन ऐसे में कुछ हाथ ऐसे भी हैं जो एक दूसरे की मदद के लिए बढ़ रहे हैं, और साथ ही मदद करने के साथ साथ वो लोगों को सम्मानित कर रहे हैं कोरोना योद्धाओं की। कोरोना योद्धा मतलब पुलिस, डॉक्टर, सफाई कर्मचारी, ये हमारे देश के कोरोना योद्धा है। तो आइए, हमारे साथ इस टाइम एक ऐसी शख्सियत जुड़ चुकी है जिनका नाम है डॉक्टर शहनवाज आलम, जो कि ग्राम दूधली के ही निवासी है और ये काफी दिनों से लोगों की सेवा भी करते आ रहे हैं। और आज इन्होंने कोरोना योद्धाओं का भी सम्मान किया है, सफाई कर्मचारियों का, पहले इन्होंने पुलिस का भी सम्मान किया। आइए हम इनसे दो बातें करते हैं, आपको रूबरू करवाते हैं कि आखिर क्या है इनकी सोच और किस प्रकार से कार्य को कर रहे हैं। सर नमस्कार, स्वागत है आपका सच बोल न्यूज पर। थैंक यू जी। सर, जैसे कि आप इसमें महामारी में लोगों का सहयोग कर रहे हैं, सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताएं कि जनता के सामने क्या समस्या आ रही है, आप क्या देख रहे हैं? जनता के सामने सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि वो 2 जून की रोटी के जुगाड़ में लगी हुई है। अच्छा, उसकी सबसे बड़ी समस्या यही है क्योंकि फिलहाल लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं, लॉकडाउन का पालन करते हुए अपने घरों में हैं, और जो अचानक से लॉकडाउन लगा है उसकी वजह से लोग अपने राशन पानी का इंतजाम नहीं कर पाए और घरों में ही रह गए हैं। उन्हीं लोगों के लिए हमारी जो समिति है, उन्हीं लोगों को ध्यान में। समिति का नाम क्या है आपका? जी, हमारी समिति का नाम है सुनहरा कल उत्थान समिति। सुनहरा कल उत्थान समिति। अच्छा, सुनहरा कल उत्थान समिति ने उन्हीं लोगों को दृष्टिगत रखते हुए एक बीड़ा उठाया है कि जो लोग ज़रूरतमंद हैं, जिन्हें ज़रूरत है राशन की, पानी की, तो हमारी समिति की कोशिश है कि उन लोगों को राशन पानी मुहैया कराया जाए। और हमारी समिति इस कार्य में तकरीबन 18 दिन से लगी हुई है, और इंशाअल्लाह कोशिश है कि हमारी समिति जब तक लॉकडाउन चालू है इस कार्य को करती रहेगी। ये बताइए कि जैसे आपकी समिति सिर्फ कच्चा राशन वितरित कर रही है, पक्का राशन किस प्रकार से वितरित कर रही है? जी, हमारी समिति ने शुरू में तो जो है ना पक्का राशन वितरित किया, और उसके बाद जैसे ही थोड़ा सा सख्ताई बढ़ाई गई तो हम लोगों ने वो कच्चा राशन पक्का राशन वितरित करने का मामला समेट दिया है। और अब हमारी समिति कच्चा राशन लोगों को घर घर पहुंचाने का कार्य कर रही है। घर घर पहुंच करके जरूरतमंद व्यक्तियों को जी 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 चिन्हित करके। कैसा महसूस करते हैं डॉक्टर साहब जब आप लोग इस प्रकार का कार्य करते हैं? इस तरह का कार्य करके दिल को बहुत सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है कि हाँ भाई, हम भी किसी के काम आ सकते हैं। क्या कभी जैसे आप ये कार्य कर रहे हैं, कभी आपको लगा कि कुछ सामाजिक लोग भी आपके सामने रिकॉर्ड बनने की कोशिश की, कुछ ऐसा देखने में मिला हो? नहीं, अभी तक तो कोई ऐसी समस्या नहीं आई कि सामाजिक लोग हमारे सामने। कई जगह पे ऐसी समस्या आ रही है, इसलिए मैंने आपसे पूछा। नहीं, यहाँ पे कोई समस्या हमें नहीं आई है। आपके द्वारा जो है किन किन कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया गया फिलहाल? अभी हमने 3 दिन पहले जो है ना पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया था। जो पुलिसकर्मी है, हमें लगा कि जो पुलिसकर्मी है, जो कोरोना नाम की बीमारी आई हुई है, बहुत ही खतरनाक बीमारी है, और इस बीमारी से पुलिसकर्मी आज डटकर मुकाबला कर रहे हैं और हमारी रक्षा कर रहे हैं। वो गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में घूमकर लोगों को समझा रहे हैं और कह रहे हैं कि घरों में रहें, लॉकडाउन का पालन करें। और जबकि उनके भी बच्चे हैं, वो भी कोरोना से संक्रमित हो सकते हैं, लेकिन उसकी परवाह किए बिना वो अपनी जान हथेली पर लिए हुए दिन रात गली मोहल्ले में घूम रहे हैं। तो इसी को देखते हुए हमारी समिति ने फैसला लिया कि ऐसे योद्धाओं को हम नमन करते हैं, उन्हें सम्मानित किया जाना चाहिए, और हमने उनका सम्मान किया। फूलों की वर्षा कराकर हमने उनको जो है सम्मानित किया है। यहाँ पर कुछ लोग जो पुलिस के हल्का दबाव से, यानी हल्का बल प्रयोग से जो लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं, वो पुलिस की बुराइयां करते भी नजर आ रहे होंगे। ऐसा आपके सामने भी मुद्दा आया होगा देखने में कि पुलिस ज्यादती कर रही है, ये कर रही है, तो ऐसे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे मेरे चैनल के माध्यम से? हल्के बल प्रयोग में तो मैं ऐसे लोगों को संदेश देना चाहूंगा कि हल्का ही हो रहा है, कोई ज्यादा तो हो नहीं रहा। हाँ, हल्के बल प्रयोग में तो ये करना भी पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। हल्के बल प्रयोग करने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर लोग अपने घरों में नहीं बैठेंगे, बाहर निकलेंगे, एक दूसरे के संपर्क में आएंगे, तो फिर बीमारी का खतरा बढ़ जाएगा। तो ऐसे में पुलिस को अगर समझाने के बाद भी लोग नहीं मानते तो हल्का बल प्रयोग तो करना ही पड़ेगा। मैं चाहूँगा कि ऐसे लोग जो इस तरह की चीज़ों पर बुराई कर रहे हैं वो गलत है, क्योंकि पुलिसकर्मी हमारी सुरक्षा के लिए हैं, न कि हमारे किसी नुकसान के लिए नहीं है। लोग, आप इस ग्राम के एक जिम्मेदार व्यक्ति नजर आते हैं, तो हमारे चैनल के माध्यम से अपने ग्राम को और जिला सहारनपुर को क्या संदेश देना चाहेंगे, विशेष संदेश? मैं
अपने जिला सहारनपुर को और अपने गांव में एक संदेश देना चाहूँगा कि लोग लॉकडाउन का पालन करें, अपने घरों में रहें और बार बार अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें, साबुन से धोते रहें और अपने बच्चों को सुरक्षित रखें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें। और अगर हमारे आस पड़ोस में कोई ज़रूरतमंद है तो उस ज़रूरतमंद की मदद की जाए। और क्योंकि हमारे इस्लाम में भी बताया गया है कि ज़रूरतमंद की मदद करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हमारे आस पड़ोस में कोई ज़रूरतमंद है, भूखा है, तो फिर अगर हम उसकी मदद नहीं करते तो फिर हमें भी जो हमारे पास है वो एक तरह का हम एक गुनाह कर रहे हैं। अगर हमारे पास एक रोटी है तो इस्लाम में फरमाया गया है कि आधी रोटी अपने पड़ोसी को दें और आधी खुद खा लें। तो इसलिए अपने आस पड़ोस का ख्याल रखें, यही संदेश देना चाहूँगा। इस्लाम से याद आया कि जैसे पाक रमजान माह आज से चालू हो गया है और ऐसे में जो गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति हैं, तो आप लोगों द्वारा कोई विशेष उनके सम्मान में या उनकी सुरक्षा में कोई कार्यक्रम चलाया जाएगा? हाँ, हमारी समिति की कोशिश है, जैसे ही अब रमज़ान शुरू हुआ है तो हमारी एक कोशिश है कि जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको सहरी और अफ्तारी का अपनी तरफ से जो भी हो सकता है थोड़ा सा सामान हम मुहैया कराएंगे उन लोगों को। और अभी 2-4 रोज़ के बाद हम ये प्रोग्राम चालू कर देंगे। हमारी इस पर डिस्कस चल रही है सदस्यों के बीच में। तो कोशिश है जो भी ज़रूरतमंद है राशन वाशन जो भी पहुँचाने का मामला है वो हम करते रहेंगे इंशाल्लाह। धन्यवाद। तो आपने देखा कि डॉक्टर शहनवाज आलम एक डॉक्टर होने के साथ साथ समाज सेवा भी कर रहे हैं और इन्होंने बहुत बड़ी बात कही कि मैं जनता को एक ही संदेश दूंगा। 2 बातों पे इन्होंने बहुत बड़ी बात कही कि पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि जो लोग बीमारी से अगर सुरक्षित रहेंगे तो लॉकडाउन का पालन करके। दूसरी बात इन्होंने कही कि बच्चों को सुरक्षित रखें, सैनिटाइजर करें। तीसरी बात इन्होंने पाक रमजान महीने में अपनी समिति द्वारा स्पेशल गरीब लोगों के लिए कार्यक्रम चलाने की बात कही। ऐसे लोगों का सच बोल न्यूज हमेशा स्वागत करता है, ऐसी सोच के लोगों का स्वागत करता है, क्योंकि देश पे आई आपदा में मानव को मानव मानते हुए सेवा करना ही बहुत बड़ी बात है। आगे भी सहारनपुर की मैं इसी प्रकार की तस्वीरें आप को दिखाता रहूंगा। जब तक के दीजिए मुझे इजाजत। मारुति नंदन सिंह, सच बोल न्यूज।